बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल हमारे सामने मौजूद है। वो कहते हैं हमारे गांव के अंदर एक कंपाउंडर है जो कि जिसे डिप्लोमा तो किया हुआ है लेकिन वो डॉक्टर हरगिज नहीं है, लेकिन वो वहां पर क्लिनिक करके ही बैठा हुआ है और लिखा भी उसने अपने साथ डॉक्टर है और पूरे गांव में और इर्द गिर्द वो डॉक्टर के नाम से ही मशहूर है। अब अगर वो किसी को दवाई देता है और वो नुकसान कर जाती है, रिएक्शन कर जाती है और उसको कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, उसके गुर्दे फेल हो जाते हैं, उसके जिगर को नुकसान पहुंचता है और वो शहर में जाता है और शहर में जाकर टेस्ट करवाने के बाद और जो सही डॉक्टर्स हैं वो ये बताते हैं कि आपने पहले कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल की है, आपने फलां इंजेक्शन गलत इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से आपका ये मर्ज बढ़ गया है, तो क्या इस सारे मर्ज के बढ़ने का गुनाह उस डॉक्टर पर होगा कि नहीं होगा? और क्या इसका तावान जो खर्चा आ रहा है इसकी बीमारी के बढ़ जाने पर और उसके ऊपर जितने खर्चात आ रहे हैं, क्या उस डॉक्टर से लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे या उसको मुआफ है? इसका जवाब समाअत फरमा लीजिए कि डॉक्टर दो तरह के हैं। एक डॉक्टर तो वो है जो बाकायदा तौर पे माहिर फन है, उसने पढ़ाई भी पूरी की है, डिग्री भी मौजूद है, तजर्बा भी रखता है और गफलत और कोताही के बगैर अपने मरीजों का ट्रीटमेंट करता है। ऐसे आदमी से अगर दौरान इलाज किसी का कोई नुकसान हो जाए तो ये बरी जिम्मा है, ये अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश और एफर्ट कर रहा है कि इसको सेहत मिल जाए, और कोई कोताही नहीं कर रहा, कोई गफलत नहीं कर रहा। आगे सेहत मिलना ना मिलना अल्लाह के इख्तियार में है, लिहाजा ये आदमी बरी जिम्मा है। लेकिन इसके बरक्स दूसरा आदमी या तो डॉक्टर ही नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, वो कंपाउंडर है लेकिन वो अपने आप को डॉक्टर के तौर पे पेश करता है, तो ये झूठ बोल रहा है, ये नाअहल है। ये अगर किसी के साथ ये इंजेक्शन लगाता है, ये गलत दवाई देता है और वो दवाई रिएक्शन कर जाती है तो ये गुनाहगार भी है अल्लाह के यहाँ, इसे तौबा करनी पड़ेगी वरना अल्लाह के यहाँ जवाब देगा और दुनियावी एतबार से जो इसका नुकसान हुआ है उसका तावान भी ये भरेगा। इसी तरह डिग्री तो है, डॉक्टर भी है, लेकिन डॉक्टर के गफलत की वजह से कोई बीमारी बढ़ गई, जानते बूझते इसकी गफलत और कोताही वाज़े है उस पर हो गई, तो तब भी ये गुनाहगार भी है और इस पर तावान भी होगा, इसको उसका खर्च भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर पेशे के अंदर दीनी अहकामात को मद्देनजर रखते हुए खिदमात सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन।